क्योंकि देश को लालू प्रसाद यादव की जरूरत है, कायर नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार तो कायर हैं, डरपोक हैं। सृजन का फाइल दिखा दिया, बिहार के महान जनता के जनादेश को का अपमान करके बीजेपी की गोद में चले गए। तो इस बार भी बिहार की जनता ने तो उनको हरा ही दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन से गठबंधन करके बिहार के जनादेश का अपमान करके फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। ये क्या इतिहास है भाई? क्या लिखा जाएगा कि भाई तीसरे नंबर चौथे नंबर की पार्टी, जो चौथे नंबर की पार्टी जिसको बिहार की जनता ने चौथे नंबर पे भेज दिया, इलेक्शन कमीशन से गठबंधन करके वो तीसरे नंबर पे आ गई और वो मुख्यमंत्री है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में उपचुनाव होने हैं और खबर है कि लालू प्रसाद यादव भी प्रचार करने आएंगे। इस बीच युवा आरजेडी की अहम बैठक आरजेडी कार्यालय में हुई है और रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से युवा आरजेडी जो है वो 2 सीटों में तेजस्वी यादव को किस तरीके से जीत दिलाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब जी हैं। कारी सोहेब जी, लालू प्रसाद यादव आने वाले हैं पटना, प्रचार के लिए भी संभवतः जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन इस बार बिखरा उपचुनाव में, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या जीत पाएंगे आप लोग इस बिखराव के बाद? नहीं, पहली बात तो ये है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की आने की संभावना है, इसलिए है कि पूरे बिहार के एक एक लोग चाहते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आएँ सहशरीर। वैसे तो हर व्यक्ति के दिल में लालू प्रसाद जी हैं, कन कन में लालू जी हैं। मतलब ये है कि हम भी लालू, तू भी लालू, सारा बिहार है लालू। लेकिन लोग सहशरीर उनको देखना चाहते हैं, वो भी लोगों के बीच में आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर की निगरानी में हैं, तो डॉक्टर जब तक इजाज़त नहीं देंगे तब तक कैसे आएंगे? क्योंकि बिहार के लोग ये जानते हैं और देश के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विषैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में हो तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी में और तेजस्वी यादव जी में। तो तेजस्वी जी लालू जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी लड़ाई को आगे बढ़ रहे हैं, लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस लड़ाई को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ते रहे, उससे पहले कर्पूरी जी लड़ते रहे। तो तेजस्वी जी लगातार वंचितों की, चाहे अक़लियतों की, चाहे दलितों की, चाहे अति पिछड़ों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आपने देखा, इसका उदाहरण ये है कि एक गरीब के बेटा, मुसहर समाज का, एकदम गरीब, एक गाँव का रहने वाला, उसको बुला के कुशेश्वर स्थान से टिकट दे दिया। ये तेजस्वी यादव है, ये लालू जी की यही नीति रही है। गरीब अगर इस बिहार में और देश में अगर गरीब का कोई नेता है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव जी है। गरीबों को एमएलए बनाने वाला, एमपी बनाने वाला, भगवतिया देवी को एमपी बनाने वाला कौन? लालू प्रसाद यादव जी। ऐसे दर्जनों भोलाराम तूफानी जो मेहतर समाज से आते हैं, उनको एमएलसी और एमएलए बनाने वाले कौन? मंत्री बनाने वाले कौन? लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो इस तरह से दर्जनों नाम आपको मिलेगा। कहार का बेटा हो, ततमा का बेटा हो, तमोली का बेटा हो, मतलब तो जिस तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों का लालू जी ने बहुत इन लोगों को सम्मान देने का काम किया और लगातार तेजस्वी जी भी दे रहे हैं। तो वो तो सब लोग चाहते हैं कि लालू जी आएँ, लेकिन डॉक्टर के ऊपर है। डॉक्टर जब कहेंगे तो वो ज़रूर आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। लेकिन जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं कि आरजेडी को तो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। शहाबुद्दीन का जब निधन हुआ तो कहाँ थे आरजेडी वाले लोग? देखिए, गुलाम रसूल बलियावी साहब क्या बोल रहे हैं मैंने सुना नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो वो भी राजद में ही थे। आप जानकारी ले लीजिए, उन्होंने ही अपनी राजनीति की शुरुआत राजद में ही किया है। लेकिन अब एमएलए एमपी बनने के लिए लोग अपने विचार को भी त्याग देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जदयू क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। आज जदयू ने सीएए के पक्ष में जाके वोटिंग किया, तो बलियावी साहब भी उसमें मौजूद थे। चाहे 370 हो, चाहे जो भी इश्यूज़ हो, चाहे 3 तलाक, वो इतने बड़े आलिम दीन हैं, हमारे बड़े भी हैं, मुझे बहुत मानते भी हैं और मैं उनका बहुत अजीज़ भी हूँ। लेकिन यहाँ वैचारिक बात है, 3 तलाक बिल के ख़िलाफ़ जदयू तो नहीं किया। उस वक्त बलियावी साहब ने क्यों नहीं पार्टी को छोड़ दिया? क्यों नहीं जब जदयू को ही तलाक दे दिया? तो सवाल ये है कि यहाँ सवाल मुसलमान और हिंदू की नहीं है, सवाल बिहार और देश और इंसानियत को बचाने की है। आज देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे में है। आज देखिए, यूं ही लोगों को पकड़ के बंद करने वाला योगी आज कौन मिश्रा है, उसने दर्जनों किसानों को मारने का काम किया है, लेकिन आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है।
दूल्हे की तरह उसको मतलब सजाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है। ये सोचने की बात है कि देश कहाँ जा रहा है। आज जिस तरह से समाज में दूरियां बढ़ी हैं, नफरत बढ़ी है, उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार कौन है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के दुलड़ुआ हैं। भाजपा के हर गलत फैसले में, देश को तोड़ने वाले फैसले में, समाज को बांटने वाले फैसले में नीतीश कुमार जी की भागीदारी रही है, उनकी सहमति रही है और उन्होंने उन तमाम फैसलों पर समर्थन दिया जिस फैसले से देश टूट रहा है। गॉडसे का पूजा करने वाला लोग, वो साध्वी प्रज्ञा जो है, वो साध्वी तो है नहीं, प्रज्ञा साध्वी ऐसी हो नहीं सकती है, उनको भोपाल से टिकट दिया और हमारे नीतीश कुमार जी ने समर्थन किया। और यहाँ गांधी का नाम लेते हैं, गांधी गांधी गांधी, और गोडसे के पूजा करने वाले को समर्थन देते हो, उसको एमपी बनाने में उसको पूरे देश में जदयू ने समर्थन दिया था ना जी। तो सवाल ये है कि बलियावी साहब को ये सोचना चाहिए कि यहाँ नीति और सिद्धांत की बात है। अरे क्या बोल रहे हैं? उस वक्त आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने बीमार थे। कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बलियावी साहब, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये उम्मीद आपसे नहीं थी। ये ओछी बातें हैं। उस वक्त इतने बीमार थे कि पूरा देश प्रे कर रहा था, दुआएं कर रहा था कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द से जल्द ठीक हो जाए, चूंकि देश को लालू प्रसाद यादव की ज़रूरत है। कायर नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार तो कायर हैं, डरपोक हैं। सृजन का फाइल दिखा दिया, बिहार के महान जनता के जनादेश को का अपमान करके बीजेपी के गोद में चले गए। तो इस बार भी बिहार की जनता ने तो उनको हरा ही दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन से गठबंधन करके बिहार के जनादेश का अपमान करके फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। ये क्या इतिहास है भाई? क्या लिखा जाएगा कि भाई तीसरे नंबर चौथे नंबर की पार्टी, जो चौथे नंबर की पार्टी जिसको बिहार की जनता ने चौथे नंबर पे भेज दिया, इलेक्शन कमीशन से गठबंधन करके वो तीसरे नंबर पे आ गई और वो मुख्यमंत्री है। और बिहार ने जिसको सबसे ज़्यादा सीट दिया, एक नंबर की पार्टी हमको बनाया, हम विपक्ष में हैं। तो बलियावी साहब क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हो, मैंने सुना नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी को किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बिहार में और देश में एकमात्र नेता है जो सेक्युलरिज्म के लिए और दलितों और पिछड़ों के लिए और आरक्षण के लिए किसी ने लड़ाई लड़ने का काम किया है तो वो काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। तेजस्वी के नेतृत्व में लगातार इधर कई आंदोलन हुए आरक्षण के लिए। और सुनने लें, जब सीए वहाँ लागू हुआ नीतीश कुमार जी के समर्थन से, बलियावी साहब के नेता के समर्थन से, जब सीए का बिल पास होता है तो देश की पहली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता तेजस्वी यादव हैं, जो सबसे पहले सड़क पर उतरने का काम किया और गांधी मैदान पर हम लोग धरने देने का काम किया और गांधी की मूर्ति के नीचे हम लोगों ने शपथ लिया कि इसको लागू नहीं होने देंगे। और फिर तेजस्वी यादव जी के पहल पर सर्वसम्मति से पास हुआ। यहाँ नीतीश कुमार जी के समर्थन से 3 तलाक बिल पास होता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ विरोध करने का काम किया। हमारे एमपी नहीं थे, लेकिन मनोज झा जी ने वहाँ राज्यसभा में किस तरह से करने का काम किया। तो सवाल ये है कि हम समाज के लिए, इंसानियत के लिए और विचार के लिए लड़ते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी यादव जी को इन सब बातों पे कोई सलाह न दे। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से बाई इलेक्शन हो रहे हैं बिहार में, कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ ही मुखर हो रही है, कैंडिडेट भी उतार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। नहीं, महागठबंधन हमारा एक है, महागठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। और लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी जनता के नेता हैं, जन नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी। जनता की मांग थी कुशेश्वर स्थान से कि लालटेन आए, बार बार हार जाते थे। और लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये लोग गरीबों के नेता हैं। तो एक गरीब के बेटा को, जिसको खाने के लिए ठीक से नहीं है, जिसको रहने का ठीक से घर नहीं है, देखिएगा तो आपको लगेगा कितना, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, अगर एक गरीब के बेटा को लालू जी ने, तेजस्वी जी ने टिकट दे दिया एमएलए बनाने के लिए, एमएलए बना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को खुश होना चाहिए, आपको समर्थन कर देना चाहिए। और जो लोग भी हमारे उम्मीदवार के खिलाफ करेंगे, चाहे कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, कोई हो, वो गरीब का विरोध करेगा, चूँकि वो बहुत गरीब इंसान है। और एक गरीब को एमएलए बनने का और विधानसभा में जाने का अधिकार है कि नहीं है? यह अधिकार संविधान ने दिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। जीतन राम मांझी जैसे लोगों को भी समर्थन कर देना चाहिए।
कि एक मुसर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसको खाने के लिए ठीक से नहीं है, बेचारा गरीब है, जिसको पहनने के लिए ठीक से नहीं है, वो आज सदन में जाएगा तो गरीबी देखा है। वो आज लालू जी ने गरीबी देखा था, इसलिए गरीबों के लिए काम किया है। जब ये भी हमारा गणेश भारती सदा जब सदन में जाएगा तो वहाँ गरीबों की आवाज़ बनेगा और गरीब का दर्द उसको पता है और गरीबों के दर्द को दूर करेगा वो आदमी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अभी भी वक्त है, गणेश भारती का समर्थन कर देना चाहिए। चलिए, ये थे कारी सोहेब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।